हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से। हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपकी डेट शीट भी आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। इसका लेक्चर 6 है आज, और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक प्रेरणिक प्रभाव, जिसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं। अगर आपने वे नहीं देखे तो इस लेक्चर को प्लीज मत देखना, ये आपको समझ में नहीं आने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अनुप्रयोग इसका पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे ऋणायन की स्थायित्व। ऋणायन का स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब मैं सब आपको बता चुका था पिछले लेक्चर में। ठीक है, स्थायित्व, ऋणायन का स्थायित्व, ये टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, अब स्थायित्व मैंने बताया था आपको कि आयन चाहे कोई सा भी हो, हमें उस पर आवेश कम करना है। ऋणायन मतलब C- है। ऋणायन मतलब C-, जिस पे माइनस आवेश होता है उन्हें ऋणायन बोलते हैं। अब कोई सा भी आवेश हो, हमें उसे कम करना होता है, तभी वो ज्यादा स्थायी होगा। अभी हमारे पास निगेटिव आयन है, ऋणायन है, तो इसे कम करना पड़ेगा, तभी ये अधिक ज्यादा स्थायी होगा, अधिक स्थायी होगा। इसे कैसे कम करेंगे? अब माइनस में इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हमें इसके इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। और इसके इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। भाई 2 ग्रुप होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, एक तो जो इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे तो माइनस चार्ज तो बढ़ जाएगा, लेकिन हमें तो कम करना है, तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगा लेंगे। तो इसके पास से जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज अपने आप नहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कमी करना है। तो मतलब जो इनका स्थायित्व होगा, ऋणायनों का स्थायित्व होगा, C- का स्थायित्व होगा, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? -I के, यानी कि खींचने वाले ग्रुप के, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा +I के। पिछला लेक्चर आप प्लीज देखना, इससे पिछला लेक्चर आप देखोगे तभी लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया खींचने वाले ग्रुप बढ़िया होंगे क्योंकि वे माइनस चार्ज को कम कर देंगे, धक्का देने वाले ग्रुप बेकार होंगे क्योंकि वे माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मेरे पास पहली स्ट्रक्चर है CH3- और दूसरी स्ट्रक्चर है CH3CH2-। पहला एग्जांपल देखिए जरा, ये पहला एग्जांपल है। ठीक है, इसमें एक मेरे पास ग्रुप है जिस पर आवेश होता है, उसे एक डब्बे में बंद कर लीजिए, जैसे हम पॉजिटिव वाले को करते थे, इसे डब्बे में बंद कर लीजिए। कर लिया। अब इसके पास तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, इसके पास कोई ग्रुप नहीं है, इसके पास CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप +I इफेक्ट लगाता है। कौन सा इफेक्ट लगाता है? +I इफेक्ट लगाता है। और +I इफेक्ट जितना कम होगा उतना ही फायदा है। यहाँ तो +I इफेक्ट ज्यादा है, एक कार्बन का यहाँ है नहीं। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा। जब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, ये क्या करेगा? माइनस चार्ज को बढ़ा देगा, और हमें तो माइनस चार्ज कम करना था, तो मतलब हमारे पास इसका स्थायित्व कम है, इस पे कुछ नहीं हो रहा, इसका इतना ही है माइनस चार्ज, उसका तो बढ़ गया, इसका इतना ही है माइनस चार्ज, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पे तो कम है माइनस चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। पहले वाला अधिक स्थायी हो जाएगा फिर दूसरे वाले से। ठीक है, बढ़िया। अगला एग्जांपल देखो, देखिए दूसरा एग्जांपल है आपके सामने। ठीक है, CH2 यहाँ पे क्या कर रहा? +I इफेक्ट लगा रहा, CH2 +I इफेक्ट लगा रहा, इधर CH3 +I इफेक्ट लगा रहा। +I मतलब ये भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे उस साइड में। ये ग्रुप हो गया हमारे पास, ये ग्रुप हो गया हमारे पास। ठीक है, Cl कौन सा इफेक्ट लगाता है भाई? Cl लगाता है -I इफेक्ट, में पीछे आपको बता चुका। इसका मतलब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। उधर कोई खींचना, उधर तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ बढ़ रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज सिर्फ बढ़ रहा है। इधर खींचने वाले ग्रुप लगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, मतलब खींच लेंगे क्या मतलब? माइनस चार्ज को कम कर देंगे, और हमें माइनस चार्ज कम ही करना था, तो मतलब इसमें ज्यादा स्थायी हो जाएगा पहले वाला, दूसरे वाला हो जाएगा कम स्थायी। एकदम समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी CH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी CH2 ग्रुप लगा हुआ है। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला है। लेकिन यहाँ पे इसके आधार पर तो हम बता नहीं सकते अब। ठीक है, तो हम देखेंगे Cl पे। Cl यहाँ पे Cl -I इफेक्ट लगा रहा,
यहाँ पे Br माइनस आई इफेक्ट लगा रहा और यहाँ पे NO2 माइनस आई इफेक्ट लगा रहा। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा? ज्यादा खींचता है NO2। पीछे मैंने आपको पावर बता रखी सभी की पिछले लेक्चर में। NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो मतलब ज्यादा माइनस चार्ज को कम कर देगा। इन दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा तो NO2 खींचेगा ना, और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, तो सबसे कम माइनस कौन करेगा? यही वाला ग्रुप। तो तीसरा तो हो गया सबसे बढ़िया, तीसरा तो हो गया सबसे बढ़िया। इससे कम ही होंगे सब जितने भी होंगे। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि किसकी पावर ज्यादा है। तो इन दोनों में पावर ज्यादा है Cl की, तो मतलब फिर Cl वाला आ जाएगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसके रिस्पेक्ट में, और फिर दूसरे वाला आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले की पावर सबसे ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, ये पहले वाला कम, इससे कम स्टेबल है, और सेकंड वाला सबसे कम स्टेबल है, स्थायी है। ठीक है, उम्मीद है सभी को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका तीसरे अनुप्रयोग की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा जो गुण है वो अनुप्रयोग है, वह है अम्लीय प्रबलता। अम्लीय प्रबलता मतलब कौन कितना अधिक अम्लीय है, अम्ल, कौन कितना अधिक अम्ल अपने पास रखता है। ठीक है, अम्ल क्या होते थे आपने 10वीं में 12वीं में पढ़ा होगा। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में H+ आयन देते हो, जो पानी में H+ आयन देते हो। हम इसमें कंपैरिजन करेंगे OH का, जितने भी होंगे OH का। मान लो हमने OH को पानी में डाला, OH को पानी में डाला, तो ये किस में टूट जाएगा? O- में और +H+ में। यही तो, O- में और H+ में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस अम्ल कौन होते हैं भाई? जो जलीय विलयन में H+ आयन रहते हैं। तो OH एक तरीके से अम्ल है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात। वो उतना ही अच्छा अम्ल होता है, वो उतना ही बढ़िया अम्ल होता है, उसकी अम्लीय प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती है जो जल्दी पानी में H+ आयन देता हो, वो जल्दी H+ आयन देता हो पानी में। ठीक, अब इस H+ को किसने पकड़ रखा था? इस माइनस ने, इस O- ने। भाई प्लस को कौन पकड़ता है? माइनस। ठीक है, अब मुझे जल्दी निकालना है H+ को, जो जितना जल्दी H+ को निकाल लेगा उतना ही अच्छा अम्ल होगा। इस H+ को जल्दी निकालना है। H+ जल्दी कब निकलेगा? जब माइनस कम होगा, जब माइनस कम होगा। भाई प्लस को तो तभी तो निकलेगा जब प्लस ज्यादा होगा, तभी तो निकलेगा बाहर। इस माइनस ने इस प्लस को पकड़ रखा था, अगर मैं इस माइनस को ही कम कर दूं तो प्लस तो अपना भाग जाएगा। बढ़िया, तो मतलब आपको माइनस कम करना है, यानी कि आपने जो जस्ट अभी पढ़ा ना ऋणायनों का स्थायित्व, वही है सेम टू सेम। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब अम्लीय प्रबलता होगी, वो अनुक्रमानुपाती होगी मेरे पास किसके? -I के, और व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके? -I के। यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे तभी तो माइनस चार्ज कम होगा, और माइनस चार्ज कम होगा तो H+ आयन तेजी से निकलेगा, और हमें H+ आयन तेजी से ही निकालना है। जो जितना अच्छे से H+ आयन निकाल देगा उसकी अम्लीय प्रबलता ज्यादा होगी, बात खत्म। अब इलेक्ट्रॉन को खींचते कौन है? -I वाले। तो जितना ज्यादा -I होगा उतना कम माइनस चार्ज होगा, उतने तेजी से H+ आयन निकलेगा, उतना ही बढ़िया अम्ल होगा। तो कुल मिलाकर आपको जस्ट आपने अभी जो पॉइंट पढ़ा था ना वही याद रखना है कि भैया उसकी अम्लीय प्रबलता ज्यादा होगी जिसमें -I इफेक्ट लग रहा होगा, जिसमें कम +I इफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करियो। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं पहला। मान लो मेरे पास CH3OH है, सेकंड है मेरे पास CH3CH2OH। ठीक है, CH3CH2OH। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। OH तो ग्रुप है, इसे डब्बे में बंद कर दो। OH तो ग्रुप है, इसे डब्बे में बंद कर दो, क्योंकि ये पानी में H+ आयन देगा। अभी जरा ध्यान से देखो, इधर एक कार्बन का क्या लग रहा? +I इफेक्ट। इधर कितने कार्बन का लग रहा? 2 कार्बन का +I इफेक्ट लग रहा। और +I तो हमें कम करना है भाई, +I जितना कम होगा उतना बढ़िया अम्ल। यहाँ पर 2 कार्बन का +I, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन का +I। तो +I कहाँ पे कम है? इधर कम है। ये कम इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे, कम इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे मतलब कम निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे मतलब ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और जब ज्यादा निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो देर से H+ आयन निकलेगा, बहुत देरी से निकलेगा, लेकिन हमें तो जल्दी निकालना है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो जल्दी निकाल देगा ना, ये तो जल्दी निकाल देगा। तो मतलब पहले की अम्लीय प्रबलता ज्यादा हो जाएगी दूसरे वाले से, पहले की अम्लीय प्रबलता ज्यादा हो जाएगी दूसरे वाले से। ठीक है, तीसरा टॉपिक, अगला एग्जांपल देखते हैं।
चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास पहला यौगिक ये है, दूसरा यौगिक ये है, तीसरा यौगिक ये है। हमें इसे अम्लीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखना, ठीक है। घटता क्रम मतलब सबसे पहले जो ज्यादा अच्छा अम्ल होगा वो, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अभी अगर मैं देखता हूं तो इनमें दो कार्बन तो सेम है, सभी में कार्बनों की संख्या सेम है, यानी कि इसके आधार पर हम कुछ भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। अभी देखो इधर माइनस आई इफेक्ट लग रहा Cl का, इधर माइनस आई इफेक्ट लग रहा Br का, इधर माइनस आई इफेक्ट लग रहा I का। अब जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाएगा, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे उतने तेजी से H प्लस आई निकलेगा, ठीक है। तो माइनस आई देखो इनमें किसकी पावर सबसे ज्यादा है, Cl की है, Br की है, या फिर I की है। तो सबसे ज्यादा पावर होती है किसकी, Cl की। तो मतलब पहले वाला सबसे अच्छा अम्ल, फिर होती है Br की, मतलब फिर दूसरे वाला, और सबसे कम है तीसरे वाला। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अभी ऐसा अगर मैं ऐसे करूं, Br की जगह NO2 लगा दूं, तो भाई NO2 की पावर तो सबसे ज्यादा होती है। NO2 की पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो फिर सबसे अच्छा अम्ल ये हो जाएगा, दूसरे वाला, उसके बाद आ जाएगा पहले वाला, और फिर आ जाएगा लास्ट में तीसरे वाला, ठीक है। बढ़िया है, एक नंबर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व करने हैं। अम्लीय प्रबलता भी खत्म हो गया लगभग, है ना। पावर देख लेना बस, कम होना चाहिए H प्लस आयन, अधिक होना चाहिए कम होना चाहिए हमारे पास ये प्लस आई इफेक्ट, और ज्यादा होना चाहिए हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, वो उतना ही अच्छा अम्ल होगा। अब दूसरा है अक्षारीय प्रबलता। चलिए आखिरी इसका अनुप्रयोग बचता है जो है अक्षारीय प्रबलता। बढ़िया, ठीक है। आपने अक्षार के बारे में सुना होगा 11वीं के अंदर, लुईस अक्षार, है ना। लुईस अक्षार, अक्षार क्या होते हैं, 10वीं में तो आपने पढ़ा होगा कि अक्षार वे होते हैं जो पानी में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अभी जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अक्षार, लुईस अक्षार में एक और परिभाषा है 11वीं के अंदर आपने पढ़ी होगी कि अक्षार वे यौगिक भी होते हैं जो, अक्षार वे यौगिक भी होते हैं जो लोन पेयर रखते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, जिनके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि NH3, जैसे कि NH3, ये इसके पास लोन पेयर है, ये अक्षार है। जैसे कि एमीन है ना, एमीन ग्रुप RNH2, एमीन। तो एमीन की बात करेंगे हम, ठीक है। लोन पेयर की बात हो रही है भाई, लोन पेयर, और लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है जितना ज्यादा मेरे पास लोन पेयर होगा, मतलब जितने ज्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही अधिक अक्षारीय होगा। पॉइंट। लुईस अक्षार परिभाषा क्या कहते हैं कि वे यौगिक जिनके पास लोन पेयर होता है या जो लोन पेयर ग्रहण कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस अक्षार। लुईस अक्षार, अक्षार यानी कि जितने ज्यादा लोन पेयर होगा उतना ही अधिक अक्षारीय होगा। और लोन पेयर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अधिक अक्षारीय होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा करने हैं। अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बेकार हो गए, अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा तो कम हो गए ना, इलेक्ट्रॉन को धक्का दो उसकी तरफ को, इलेक्ट्रॉन को धक्का दो उसकी तरफ को, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, यानी कि धक्का देने वाले बढ़िया है। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब अक्षारीय प्रबलता, तो वो अनुक्रमानुपाती होती है प्लस आई के, जो हमने कल पढ़ा था टॉपिक, और व्युत्क्रमानुपाती होती है माइनस आई के। लीजिए खत्म हो गया आपका पूरा टॉपिक, ठीक है। आज ये फिनिश हो गया। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं फटाफट। पहला एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने CH3NH2 ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है CH3CH2NH2 ग्रुप है। पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखियो, ये तो ग्रुप हो गया, इसके रिस्पेक्ट में देखनी है हमें चीजें, ठीक है। इधर सिर्फ एक कार्बन का प्लस आई, इधर कितने कार्बन का, 2 कार्बन का प्लस आई। इधर इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा धक्का दिया जा रहा, इधर इलेक्ट्रॉनों को कम धक्का दिया जा रहा। इलेक्ट्रॉनों को जितना ज्यादा धक्का देंगे उतना ज्यादा मेरे पास लोन पेयर बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही अधिक अक्षारीय होगा। मतलब अक्षारीय प्रबलता दूसरे की ज्यादा है, पहले की कम है। दूसरे की ज्यादा है, पहले की कम, दूसरे की ज्यादा, पहले की कम, दूसरे की ज्यादा, पहले की कम, ठीक है। एक गैसियस अवस्था में है, गैसियस अवस्था में, ठीक है। ध्यान से सुन लेना भाई, अभी ये गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में।
हम गैसीय अवस्था में बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी जरा ध्यान से सुन लो पहले एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ 4 यौगिक लिए हैं कुल, CH3NH2, CH2Cl NH2, CH2O CH3NH2, CH2FNH2, ठीक है। OCH3 मेरे पास OR ग्रुप है, ईथर है ना, OR ग्रुप है ईथर, बढ़िया। अभी देखो जरा भाई ध्यान से, इधर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई नहीं है। इधर Cl का माइनस आई है, इधर F का माइनस आई है, और इधर OR का माइनस आई है। और मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ अनुक्रमानुपाती होती है प्लस आई की, यानी कि प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, माइनस आई नहीं होना चाहिए। प्लस आई ज्यादा होना चाहिए, माइनस आई नहीं होना चाहिए। अभी जरा ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ प्लस आई है, इनमें तो माइनस आई है ना तीनों में, तो ये तीनों से तो बढ़िया ये हो गया पहले वाला, तो पहले वाला तो हो गया सबसे बढ़िया भाई, पहले वाला तो हो गया सबसे बढ़िया, ठीक है। अब इन तीनों में कंपैरिजन कराना, अब जिसकी पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच लेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को अगर ज्यादा खींच लेगा तो लोन पेयर कम नहीं हो जाएगा, लेकिन हमें तो लोन पेयर बढ़ाना है, समझ गए, तो ठीक है। जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो सबसे बेकार, तो इनमें तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर होती है तीसरे वाले की, तो तीसरे वाला आ गया सबसे लास्ट में, ये सबसे बेकार हो गया। सबसे बढ़िया पता चल गया, सबसे बेकार पता चल गया, मिडल के दो ढूंढ लेते हैं भाई। इन दोनों में Cl और F में किसकी पावर ज्यादा है, F वाले की, F वाले की पावर ज्यादा है, इससे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो मतलब ये बेकार हो गया इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये बेकार हो गया। इन दोनों की तो बात कर ली हमने, ये सबसे बेकार ये सबसे बढ़िया, ये सबसे बेकार ये सबसे बढ़िया। इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में Cl कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, F ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो F ज्यादा बेकार हो गया, तो दूसरे वाला आ जाएगा और फिर चौथे वाला आ जाएगा, ठीक है, चौथे वाला आ जाएगा। बताइए, पहले वाला सबसे बढ़िया क्योंकि इसमें सिर्फ प्लस आई लग रहा, दूसरे वाले में कम माइनस आई लग रहा इसलिए वो बढ़िया, तीसरे वाले में मेरे पास चौथे वाले की पावर इससे कम है, इसलिए चौथे वाला आ गया, और सबसे लास्ट में तीसरे वाला आ गया। आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज गैसीय अवस्था में है, कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। क्यों, क्योंकि द्रव अवस्था में एक्सेप्शन है भाई, द्रव अवस्था में एक्सेप्शन है। द्रव अवस्था में आपको याद रखना कि अगर मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के मीन की बात करी जावे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के मीन की बात करी जावे, तो आपको याद रखना है 231, मतलब 2 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, और फिर लास्ट में 1 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना, 2 डिग्री की अक्षारीय प्रबलता सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। मुझे लगता है कैमरा बंद हो गया, 1 मिनट चल रहा है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम 3 डिग्री की, सबसे कम 1 डिग्री। सर ये डिग्री क्या है भाई, ऐसे समझ नहीं आ रहा, हमें दिखाता हूं, चलो तुम्हें देखो द्रव अवस्था में क्या होता है भाई। सबसे पहले मैं 1 डिग्री का एमीन लिख देता हूं। 1 डिग्री का एमीन एक ऐसा एमीन है जिसमें सिर्फ एक एल्किल समूह है। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा, अब समझ में आएगा। देखो 1 डिग्री का एमीन जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हो, जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हो मतलब 1 डिग्री का एमीन। 2 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन, दो डिग्री का एमीन जब नाइट्रोजन के पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन लग रहा हो, 2 डिग्री का एमीन। 3 डिग्री का एमीन जब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, जब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो। अभी इसमें देखने से आपको क्या लग रहा, आप तो सीधे बोल लोगे कि यहाँ पे एक कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लग रहा, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया जा रहा तो ये आवेश बढ़ाएगा, इधर दो दो धक्का दे रहे ये और ज्यादा नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, ये तीन तीन धक्का दे रहे और ज्यादा आवेश को बढ़ा देगा। तो मतलब सबसे बढ़िया 3 वाला होना चाहिए, फिर 2 वाला होना चाहिए, फिर 1 वाला होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला आपको याद रखना है लो 231 मतलब 2 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होगा। याद रखियो ये अपवाद है। अपवाद हम उन्हें बोलते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते।
इनमें अगर तीनों में देखा जा तो इस वाले की अक्षारीय प्रबलता सबसे ज्यादा है, फिर इस वाले की है और सबसे लास्ट में इस वाले की है। ठीक है, लेक्चर काफी बड़ा हो गया है लेकिन ये टॉपिक फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको इस पूरे टॉपिक को पढ़ने में बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी अगर हल्की फुल्की कमी रहेगी आप लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके देख सकते हो, दोबारा से चला के देख सकते हो, सब टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार घर से भी आप इस टॉपिक को रियलाइज वो कर लेना, रिवीजन कर लेना, आपने जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब आराम से पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 11th के बच्चे भी देख सकते हैं, अगर आपकी जानकारी में कोई भी 11th के बच्चे उन्हें आप भेज सकते हो कि ये एक जीओसी का टॉपिक है। ठीक है, 12th का भी ये टॉपिक है, 12th वाले बच्चों को भी आप भेज सकते हो। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम इसी से जुड़ा हुआ लेंगे जिसे हम बोलते हैं अति संयुग्मन। तो रेडी रहिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए बड़ा मजा आने वाला है आपको। ओके।